हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी 38 ईयर्स की एज पे कैसे अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करें एट द एज ऑफ 58। 20 साल के बाद हम रिटायरमेंट की प्लानिंग आज कैसे शुरू करें इसके बारे में समझेंगे। मैंने ये 38 ईयर्स की एज ली है। पहले मैं इसको 40 ईयर्स रखना चाह रहा था, बट बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे जानकार मेरे जो थे वो उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम एज रिटायरमेंट की 58 होती है, तो मैंने इसको रिड्यूस करके 38 कर दिया। अगर आपकी एज 40 ईयर्स भी है और आपकी रिटायरमेंट 60 है तो भी सेम कैलकुलेशन अप्लाई होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं आएगा अगर बाकी पैरामीटर सेम हैं तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम करेगा और हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी जब हमारी रिटायरमेंट होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइफ लाइन खींचेंगे। ये एक हमारी लाइफ लाइन है और आज की डेट पे हम यहाँ हैं जहाँ हमारी एज है 38 ईयर्स। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा खर्चा आज का जो चलता है वो 30,000 रुपीज़ महीने पे चलता है। तो अगर 30,000 महीने पे चलता है तो साल के हो जाएंगे आपके 3.6 लैक्स, यानी ये आपका एक साल का खर्चा होगा। और यहाँ आपने प्लान किया है अपना रिटायरमेंट 58 ईयर्स की एज पे, तो ये आपकी एज है जहाँ पे आप रिटायर होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका 20 ईयर्स का गैप है और इस 20 ईयर्स में हमें ये देखना है कि हमें रिटायरमेंट पे कितने पैसे की ज़रूरत होगी कि हम आगे की लाइफ मैंने 30 ईयर्स की रखी है, यानी 88 ईयर्स तक रखा है। जो लोग 40 के हैं वो इसे 88 को 90 तक कर सकते हैं। बेसिकली 30 ईयर्स मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोग सर्वाइव करेंगे 30 ईयर्स तक, तो हमें 30 ईयर्स के लिए एक्सपेंडिचर चाहिए होगा। अब समझने वाली बात ये है कि जो ये 3.6 लैक्स है ये आज की डेट का खर्चा है। ये कल यानी अगले आने वाले सालों में 58 ईयर्स के ऊपर ये नहीं होगा। तो ये कितना खर्चा हो सकता है उसके लिए भी हम एक कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कैलकुलेटर। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास अभी कितना टाइम है, 20 साल का। तो हम यहाँ पे एन पे डालेंगे 20 साल, क्योंकि 3.6 लाख का खर्चा है और ये आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। इसलिए किस रेशो में बढ़ेगा इसके लिए मैंने इसका परसेंटेज रखा है 6, कि ये हर साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से बढ़ेगा। पीवी का मतलब हो गया प्रेजेंट एक्सपेंडिचर। प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है वैसे तो, लेकिन हमें यहाँ पे हम खर्चे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट खर्चा कितना है, 3,60,000। तो 3,60,000 हमारा आज का खर्चा है और हमें फ्यूचर का पता करना है, यानी फ्यूचर वैल्यू पता करनी कि फ्यूचर वैल्यू 20 साल के बाद, यानी जो घर हमारा 3,60,000 में चल रहा है वो फ्यूचर में कितने लैक्स में चलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या आंसर आता है। इट इज़ 11,54,568। तो 11 लाख जो खर्चा आज 3,60,000 में चल रहा है उसके लिए आज से 20 साल के बाद हमें 11,54,568, इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं 570 कर लेते हैं। तो 11,54,570 का अमाउंट हमें चाहिए होगा उस समय अपना एक्सपेंडिचर चलाने के लिए। तो ये जो 11,54,570 आया है, ये आया है एक साल का खर्चा। हमें पता करना है 30 साल का खर्चा। तो वैसे इसके लिए प्रोफेशनली कई तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है, बट टू कीप इट सिंप्लीफाई, इसको बिल्कुल सिंपल रखने के लिए मैंने इसे सिंपल तरीके से किया। तो हम क्या करेंगे, सीधे 11,54,570 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, एक सेकेंड, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 11,54,570 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये खर्च ये आ गया
3,46,37,100 ये आपको मनी रिक्वायर होगी यहाँ पे। दिस मनी विल रिक्वायर, ये आपको यहाँ पे ये पैसा रिक्वायर्ड होगा जो आपकी आगे की रिटायरमेंट को चलाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको फिगर ही देख के ये लग रहा होगा कि ये तो अचीव हो ही नहीं सकता। अब इसको कैसे अचीव करेंगे और इसे हम कैसे आसान बनाएंगे उसको भी हम देखेंगे, बट जो फैक्ट है उसको हम मना नहीं कर सकते। 3,46,37,100 रुपीज़ पर आपको चाहिए होंगे अपनी 30 साल की आगे की ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो अब हम दोबारा कैलकुलेशन पे जाएंगे और ये देखेंगे कि ये फिगर हम कैसे मीट कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी फिगर है और इसको अचीव करने के लिए भी हमें देखना होगा कि हम इसे कैसे अचीव करेंगे। तो इसको जस्ट ए मिनट इनटू 30, तो दिस इज द सेम फिगर which was coming over here. Just a minute. This is the same figure which was coming. तो अब हमें ये कैलकुलेशन लेने के लिए 3,46,000 3,46,37,100 थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उसमें राउंड ऑफ कर लिया था, तो हम यहाँ पे इसको 3,46,37,100। अब हम इस कैलकुलेशन को समझेंगे कि हमारे पास 20 साल का टाइम है और हमें इस टारगेट पे पहुंचना है पर मंथ कंट्रीब्यूशन करते हुए। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं ये हमें देखना है। तो अब इसमें हम आगे की कैलकुलेशन, 20 साल का मतलब हुआ हम इसमें पर मंथ अपने को कंट्रीब्यूशन करना है। तो इस 20 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, इनटू हम 12 कर देते हैं, तो 240 मंथ्स। और अगर हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे लेते हैं 12% की। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड 12%। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट, मतलब आज की डेट में हमने ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ज़ीरो रिटायरमेंट कॉर्पस है, कोई पैसा हमने इसके लिए नहीं रखा हुआ, तो हमने इसे ज़ीरो कर दिया। अब ये आया पीएमटी का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि पर मंथ हमें पर मंथ कितना पैसा निकालना है, सो डैट हम इस वाले तक टारगेट पे 3,46,37,100 के टारगेट पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हम पर मंथ कितना निकालेंगे। तो इसके पहले हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। P/Y मीन्स होता है कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो यहाँ पे हो गया PY 12। और हम ये मान के चले कि कंपाउंडिंग जो हम हर मंथ पैसा डालेंगे उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो साल में एक बार ही होगा। तो C/Y कंपाउंडिंग इन ए ईयर वन टाइम है, तो 1 हमने कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पर मंथ हम कितना जोड़ें कि हम 3,46,37,100 पे पहुंच जाएं। तो वो फिगर क्या होगी, इट इज़ 37,654। यानी अगर आप 37,655 ले लीजिए, अगर ये आप कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आप, या म्यूचुअल फंड या कोई भी ऐसी स्कीम जो आपको 12% के रिटर्न दे, तो मुझे लगता है कि ये रिटर्न्स तो हमें म्यूचुअल फंड में ही मिल सकता है। तो अगर कोई भी स्कीम हमें 12% का रिटर्न देती है तो हम 240 मंथ्स में अपने
गिवन टारगेट 3,46,37,100 पे पहुंच जाएंगे। अब आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मेरे पास तो 37,000 है ही नहीं, मैं तो 37,000 कैसे अरेंज करूँगा, क्योंकि 37,000 तो मेरे पास है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको और इजी करते हैं, और इसके लिए हम एक और कैलकुलेशन समझते हैं, जिसमें आपका जस्ट ए मिनट, ये हम एक और कैलकुलेशन लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम ये समझेंगे कि हम कितने मिनिमम से शुरू कर सकते हैं जिससे हमारा ये टारगेट पूरा हो जाए। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ 15,000 रुपये लेते हैं। अगर हमें 3,46,37,100 पे पहुँचना है तो हम कैसे पहुँच सकते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। और ये पीरियड होगा हमारा 240 मंथ्स, यानी 20 साल। डिपॉजिट पीरियड भी सेम होने वाला है, यानी ये भी 240 मंथ्स होगा। अब यहाँ पे हमें हर साल इसको कुछ परसेंटेज से बढ़ाना होगा। तो क्योंकि अगर हम इसे 0% से बढ़ाते हैं और सेम 12% इंटरेस्ट रेट रखते हैं, तो हमारे को पास बनी होगी 1,49,87,218 या 219 समझ लीजिए। तो इससे तो हमारा काम चलने वाला नहीं, हमें चाहिए 3,46,37,100। तो हम क्या करें, तो हमें क्या करना होगा कि हर साल इस 15,000 में कुछ इंक्रीज़ करना होगा। अब हम ये इंक्रीज़ हम 15% का ले लेते हैं, तो करीबन ये करीबन 18-19,000 रुपये पर ईयर हमें इसको बढ़ाना होगा। तो 15% का इंक्रीज़ लेते हैं, तो ये बनता है आपका 1,500 और 750, ये करीबन 2,250 रुपये आपको हर साल बढ़ाना पड़ेगा। और तब देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, ये हो गया 4,53,83,912। तो हमें ये पैसे तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 33,46,37,100। तो इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, इसको 12% करके देखते हैं। 12% पे ये आ गया 3,50,85,000, यानी हम कहीं नियर बाई आ गए हैं। तो 12 नहीं तो ये 13% पे मीट हो जाना चाहिए। यस 13%, यानी 12 और 13% के बीच का कंट्रीब्यूशन चलेगा, तो आप 13% ले लीजिए, 3,81,58,000। तो यानी हमें हर साल 15,000 में 13% से अपने उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज इस साल आप 15,000 डाल रहे हैं, तो अगले साल आप इसमें 13% ऐड कर दें, यानी 1,950 रुपये, 1,950 रुपीज़ यू विल हैव टू ऐड नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा 16,950 का होगा। इसी तरीके से जब उसका नेक्स्ट ईयर आए तो 16,950 पे 13% आप ऐड कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से। तो इस तरीके से करके आप अपने 3,46,37,100 के टारगेट पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक सिंप्लीफाई तरीका है जिससे आप अपनी रिटायरमेंट को सुनिश्चित या इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प करेगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये
मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जो भी आपका क्वेरी होगा। अभी मैंने इसे 38 इयर्स के ऊपर बनाया है। नेक्स्ट वीडियो मैं 48 या 50 इयर्स के लिए लेकर आऊँगा जिनके पास टाइम बहुत कम रह जाता है। मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो को अपलोड करते ही मिल जाएं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।